तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि जनरल फॉर्म होगी हमारे पास ax। यहाँ पर हमने देखा था पिछली क्लास में ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0। तो बाकी के पार्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर ठीक है सेकंड के फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लगानी है। तो अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म पहले x वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो x वाली ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है, ठीक है 2x है। उसके बाद y वाली वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन 5y जो है माइनस का उधर है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस में 5y हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई c की वैल्यू नहीं है, तो हमने c की वैल्यू को क्या मान लिया 0, और बराबर में हम क्या ले लेंगे 0। अब यहाँ पर x a के साथ क्या है, x के साथ क्या है a है, यहाँ पे x का 2 है, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास ठीक है 2। यहाँ पे कंपेयर करेंगे y के साथ b है, यहाँ पे y के साथ क्या है 5 है, तो b की वैल्यू हो गई 5। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू होती है वो हमारे c की वैल्यू होती है, c की वैल्यू हमारे पास है 0। इसी तरीके से इक्वेशन को लगाएंगे तो जनरल फॉर्म क्या कहती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0। अब हमारे पास देखो आप यहाँ पर पहले x की वैल्यू आनी चाहिए, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3x है, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है नहीं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हम ले लेंगे 0y। जो भी वैल्यू आपके पास नहीं होगी आप उसको 0 कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे 0y ले लिया। उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू होनी चाहिए, c जो है हमारे पास वो 2 है प्लस का बराबर में 0। देन उसके बाद a की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया था कंपेयर करोगे आप, तो x के साथ a है, यहाँ पे x का 3 है, तो a की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 0, और c की वैल्यू हो गई हमारे पास बच्चों ठीक है 2। देन उसके बाद हम ठीक है इस क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू में 0। देन इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है y माइनस 2 इक्वल टू में 0। जनरल फॉर्म क्या कहती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0। पहले x वाली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई वैल्यू ना हो तो आप उसको क्या मानोगे 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे 0x। उसके बाद y वाला आना चाहिए, y वाला ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी है y, तो हमने प्लस में y। उसके बाद हमारे पास c आना चाहिए, c मतलब नंबर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ माइनस का 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x के साथ a है, यहाँ पे x के साथ 0 है, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। और यहाँ पर हमारे पास ठीक है b की वैल्यू, y के साथ क्या है b, यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। इसका कोफिशिएंट जो y का होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 2। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होता है, कोई नंबर जो होता है उसे हम c मानते हैं। तो हमारा फाइनल जो लास्ट पार्ट है वो 8th पार्ट है। तो जनरल फॉर्म क्या कहती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0। जहां पर आप देखोगे पहले x की वैल्यू आनी चाहिए, बट x की वैल्यू हमारी उधर है, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का। उसके बाद y वाली यहाँ वैल्यू है नहीं, तो हम क्या मानेंगे 0y, जैसे कि बताया था जो भी वैल्यू ना हो उसे 0 मानेंगे। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास 5 है, प्लस का 5 इक्वल टू में 0। यहाँ पर हमारे पास x के साथ a है, यहाँ पे x के साथ माइनस का 2 है, तो a की वैल्यू माइनस का 2 हो गया, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 हो गई, क्योंकि y के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है। और लास्ट में हमारे पास फाइनली जो हमारे पास c की वैल्यू है वो है 5।